बिहार विधानसभा चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव की पार्टी प्रवक्ता कंचना यादव ने बीजेपी पर चरित्र हनन का बड़ा आरोप लगाया है। जी हां, बीजेपी पर बड़े आरोप लगा रही है महिलाओं के चरित्र हनन का और कहा है कि इनकी जीत तो पहले से ही तय थी। ज्ञानेश कुमार ने खेला पहले ही रच दिया था। अब जब तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो इन सब को पता लगेगा। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से कि आगे क्या कुछ कहती नजर आई है कंचना यादव। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। चुनाव में प्रचंड हार के बाद महागठबंधन के तमाम नेता दुखी है और इसी बीच तेजस्वी यादव की पार्टी प्रवक्ता कंचना यादव ने बड़ा इल्जाम लगाया है। साथ ही संजय कुमार सिंह, जो कि आप पार्टी के नेता है, उनका एक बयान भी दिखाया है जिसमें वे कहते नजर आए हैं कि खेला तो पहले से ही सेट था, ज्ञानेश कुमार है तो एनडीए का जीतना तय था। बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कंचना यादव ने एक तस्वीर साझा की है सोशल मीडिया पर और लिखा है, प्रिय प्रियंका और सारिका दीदी, कल से सोशल मीडिया पर बीजेपी के ट्रोलर्स और नेताओं द्वारा आप दोनों का और हम सभी का जो चरित्र हनन, गालियां और ट्रोलिंग की जा रही है, उससे पूरा देश, विशेषकर देश की महिलाएं देख रही हैं। महिलाएं राजनीति में आए, चल रहे नैरेटिव को चुनौती दें और अपने नेता व पार्टी के लिए मजबूती से खड़ी हो। ये बात संघियों को कितनी चुभ रही है, ये उनकी भाषा से साफ दिख रहा है। शायद इन लोगों को ये नहीं मालूम कि फिल्म तो अभी शुरू हुई है। अब तो उन्हें हम और हमारे जैसे तमाम महिलाओं को सुनना ही पड़ेगा, चाहे कान से खून ही क्यों न निकल आए, क्योंकि अभी इन्हें यह भी समझना बाकी है कि महिलाओं की राजनीति 10,000 रुपये तक सीमित नहीं है। 10,000 रुपयों से भले कोई महिला एक बकरी खरीद ले, पर उसके बच्चों का क्या? उनके बच्चे को अच्छी स्कूलिंग चाहिए, सरकारी नौकरी के अवसर चाहिए, कारखानों और रोजगार की जरूरत होगी। श्री तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा में कहा था, जब समय आएगा तब तेजस्वी आएगा। हमें अपने नेता श्री तेजस्वी यादव जी पर नाज है और ये नाज हमेशा रहेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता। हम ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों में आगे बढ़ने वाली महिलाओं को भी एक ऐसी घृणित, मनुवादी, सत्तात्मक मानसिक वाले पुरुषों का सामना करने की क्षमता मिले, ताकि महिलाओं की वोट की कीमत 10,000 रुपये तय ना की जाए, बल्कि वे अपने अधिकार डटकर मांग सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट का विशेष धन्यवाद, जिसने महिला मतदाताओं की कीमत कुछ रुपयों में तय करके हरी झंडी दिखाई। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है तो कोर्ट भी उतना ही जिम्मेदार है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र जिंदाबाद। देखिए, ये पार्टी की प्रवक्ता है आरजेडी की कंचना यादव, जिन्होंने बीजेपी के साथ साथ बीजेपी समर्थकों पर भी बड़े आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और सीधा कह दिया है कि महिलाओं के चरित्र की हनन की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी दोषी है। अगर वोटों को 10,000 रुपयों में खरीदे गए तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी कैसे दिखाया? देखिए, एक तरफ जहां एनडीए में जीत की लहर है, जश्न का माहौल है, तमाम नेता नीतीश कुमार के आवास पहुंच रहे हैं, मुद्दों पर चर्चा होगी, मंथन होगा कि किस तरीके से बिहार में रोजगार विकास को आगे बढ़ाया जाए, तो दूसरी ओर महागठबंधन के तमाम नेता नाराज है। और इसी क्रम में आपको एक बयान सुनाते हैं। कंचना यादव जो है एक बयान पोस्ट की है जिसमें संजय कुमार सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर भी बड़ा आरोप लगाया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जय हिंद साथियों, बिहार की सभी विपक्षी पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं, खूब मेहनत कीजिए, खूब रैलियां कीजिए। मैं भी खूब मेहनत और रैलियां करूंगा, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी रैली और मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानेश कुमार जी का योगदान है बिहार चुनाव में, उससे एनडीए के हक में फैसला तय हो चुका है। एनडीए की जीत पर उन्होंने पहले ही, चुनाव के पहले ही मोहर लगा दी है, सर्टिफिकेट बांट दिया है, जो बात मैं काफी लंबे समय से कहता आ रहा हूं। ये एसआईआर के जरिए क्या खेल किया गया है बिहार में, 2-3 मिनट के अंदर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एसआईआर के जरिए क्या दावा किया गया था? घुसपैठिए आ गए, इनको तो भगाना है, बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, यही तो चिल्ला रहे थे भाजपा वाले। आप जाकर पता कर लीजिएगा, जितने भी मतदाता सूची में नाम थे, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी नाम पे शिकायत नहीं की कि ये घुसपैठिया है या विदेशी है। एक भी नाम पे शिकायत नहीं की। पहली बात। दूसरी बात,
जब अभी जो ये वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट आई है, जिसके बाद अज्ञानेश कुमार जी के मुंह में ताला लग गया है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। पता है आपको कितने विदेशी नागरिक मिले पूरे बिहार के अंदर? 315। कितने मिले? 315। और उन 315 विदेशी नागरिकों में ज्यादातर हिंदू हैं, 78 मुसलमान हैं। 78 मुसलमान पकड़ने के लिए आपने 8 करोड़ मतदाताओं को परेशान किया, एसआईआर का हवा खड़ा किया, और विदेशी आ गए, घुसपैठिए आ गए, एकदम से हम पूरा परिवर्तन कर देंगे एसआईआर के जरिए। ये दावा कौन कर रहा था? अज्ञानेश कुमार जी कर रहे थे। इसलिए उनकी मूर्खता और अज्ञानता पर मुझे हंसी आती है। हालांकि वो बहुत चालाक आदमी है, ये अज्ञानता में वो कुछ नहीं कर रहे थे। वो दरअसल जो कुछ भी कर रहे थे मोदी जी के इशारे पर कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर कर रहे थे। और क्या खेल किया है इस फाइनल लिस्ट में, वो भी आप समझ लीजिए। 5 लाख डुप्लीकेट वोट हैं बिहार में। जो मौजूदा सूची हुई है, जो फाइनल हुई है सूची, उसमें 5 लाख डुप्लीकेट वोट हैं। यानी कि एक मतदाता 2 जगहों पे ऐसे 5 लाख मतदाता है। एक मतदाता 2 जगहों पे, जिनका एड्रेस सेम है, पता सब कुछ एक जैसा है, नाम एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, ऐसे 5 लाख मतदाता है। आप सोचिए, कुछ हजार के अंतरों से पूरे हरियाणा का चुनाव बदल गया। कुछ 1-2% वोट के अंतर से दिल्ली का चुनाव बदल गया। तो बिहार में जब 5 लाख वोट वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपने झोली में रख के चल रही है अलग अलग विधानसभाओं में, तो खेल तो हो चुका है। खेल तो सारा खत्म कर दिया इन्होंने। जो कुल मतदाताओं की संख्या थी बिहार में, उससे 80 लाख मतदाता कम हो गए। आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी संख्या में मतदाता वहां पे घटाए गए और कितने डुप्लीकेट मतदाता वहां पे हैं। तो इतने गड़बड़ झाले वाली वोटर लिस्ट से विपक्ष की पार्टियां चाहे जितनी मेहनत कर लें, चाहे जितना प्रचार कर लें, चाहे जितनी रैलियां कर लें और सभाएं कर लें, उन्होंने तो वोट चोरी कर रखी है, घपला और घोटाला कर रखा है। तो चुनाव में जो एसआईआर के जरिए घपला करने का मकसद मुख्य चुनाव आयुक्त अज्ञानेश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का था, वो बिहार में सफल हो चुका है। और इस मतदाता सूची के आधार पर अगर वहां चुनाव होता है तो नतीजे आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि सर्टिफिकेट पहले ही जीत का एनडीए के प्रत्याशियों को चुनाव आयोग ने बांट दिया है। अब सोचना आपको है, तय आपको करना है कि आप इसका कैसे और विरोध कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन दलीलों और तथ्यों को सुनेगा या नहीं सुनेगा। अगर सुनेगा भी तो क्या इन तारीखों को रोकेगा या पुराने मतदाता सूची पे चुनाव करने का आदेश देगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बिहार के चुनाव को लेकर खड़े हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस प्रकार से लोकतंत्र तो नहीं चलेगा, वोट चोरी जरूर चलेगी। जय हिंद। तो सुना आपने, एक तरफ जहां जीत का जश्न है, जीत का माहौल है, तो दूसरी ओर आरोपों के भी बौछार लगातार जारी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें दर्श न्यूज।